हेलो दोस्तों, वेलकम टू द कैरियर जोन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे का एग्ज़ाम 17 अगस्त को शुरू हो गया था और 17-18 अगस्त को एग्ज़ाम होने के बाद 3 दिन की गैप थी वो, और उसके बाद आज 22 अगस्त का पहला शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। तो उससे कुछ प्रश्न आए हैं मेरे पास, 20-25 के लगभग प्रश्न है। तो मैं वो करवा दे रहा हूँ कि क्या क्या प्रश्न आए हैं, और फिर रात में एक ऐसा सीरीज़ लाऊंगा जिसमें सारा फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों शिफ्ट का एक साथ मैं एनालिसिस करवा दूंगा, जीके जीएस में जो भी आया हो। अभी तो फिलहाल फर्स्ट शिफ्ट का यही 20-25 क्वेश्चन आया है, तो देख लेते हैं कि क्या क्या प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि क्या प्रश्न है। एक देख, जैसे कि एक प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या है देखिए, कि प्रश्न है कि ओम्स लॉ से, फिर जैसे कि 17 अगस्त को भी देखे थे कि ओम्स लॉ से प्रश्न आया था, और फिर आज भी एक ओम्स लॉ से आया है प्रश्न, जहाँ V इक्वल टू आई आर होता है। इस फार्मूला से रिलेटेड एक प्रश्न आया है। प्रश्न क्या है, एग्जैक्ट प्रश्न क्या है वो तो पता नहीं, बट ओम्स लॉ से एक प्रश्न आया है। चलिए और देखते हैं कि पूछा गया है कि भारत का प्रथम खेल विश्वविद्यालय, भारत का प्रथम खेल विश्वविद्यालय के बारे में पूछा गया है कि कहाँ है। नॉर्थ ईस्ट का पूछा गया है, तो ये कहाँ हो जाएगा, मणिपुर में। आप जानते हैं कि मणिपुर में है। चलिए और क्या प्रश्न देख लेते हैं। और पूछा गया है, बहुत ही इजी इजी प्रश्न पूछा गया है। जैसे कि एक पूछा गया है कि नागार्जुन सागर बांध, क्या पूछा गया है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है। तो आप जानते होंगे कि यह कृष्णा नदी पर है। और अगर आपसे राज्य पूछ लेता तो क्या लिखते, आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए और क्या क्वेश्चन पूछा गया देख लेते हैं। और पूछा गया है कि गारो जयंतिया जो त्योहार है, किस राज्य में मनाया जाता है, किस राज्य में। ठीक है, तो किस राज्य में मनाया जाता है। आप जानते हैं कि गारो खासी जयंतिया जो है पहाड़, वो मेघालय में है, तो ये त्यौहार भी मेघालय में बनाया जाएगा। ठीक है, और देख लेते हैं कि क्या प्रश्न है। जैसे कि पूछा गया है, और विनेगर का केमिकल नेम पूछा गया है, जिसको सिरका बोलते हैं। इसका केमिकल नेम पूछा गया, तो केमिकल नेम कहा जाएगा एसिटिक, एक सेकेंड, एसिटिक एसिड। ठीक है, जिसको CH3COOH से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए और क्या पूछा गया है देख लेते हैं। और ये भी पूछा गया कि सोमाशिला बांध, सोमाशिला बांध, सोमाशिला बांध किस नदी पर है। जानते हैं कि गोदावरी नदी पर है सोमाशिला बांध। अगर राज्य पूछ लेता तो तेलंगाना। ठीक है, चलिए और देखते हैं क्या पूछा गया है। और देख लेते हैं कि हाँ, नाइट्रिक एसिड से एक प्रश्न पूछा गया था। अब क्या पूछा गया था वो तो एग्जैक्ट पता नहीं है, बट अगर क्या देखिए, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। अब इससे क्या पूछा गया था वो एग्जैक्ट प्रश्न पता नहीं चला है अभी तक। शाम तक अगर पता चले तो मैं बता दूंगा। अब देखिए, एक विटामिन ई, जैसा कि पहले भी विटामिन ई से प्रश्न पूछा गया था। पहले पूछा गया था कि इसका साइंटिफिक नेम, अब आज पूछा गया है कि ये किस बीमारी से संबंधित है। तो जानते होंगे कि विटामिन ई का कमी से बांझपन हो जाता है स्त्री में। ठीक है, चलिए और देखते हैं कि क्या पूछा गया है। एक कॉनकेव मतलब अवतल दर्पण से प्रश्न है, अवतल दर्पण से प्रश्न है। अब क्या प्रश्न है, फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला जान लीजिए, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, यही अगर लेंस से पूछ लेता तो क्या हो जाता, पूछा नहीं है ये अभी तक, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, अगर लेंस से पूछता तो बस बीच में माइनस आ जाता। ठीक है, और मिरर से पूछा है, दर्पण से पूछा है, तो बीच में प्लस, ये देखिए प्लस है ही। ठीक है, प्लस है।
और इसमें माइनस है, ये दोनों याद रखिएगा। आज तो खैर मिरर से पूछा है, हो सकता है कि नेक्स्ट शिफ्ट में लेंस से पूछ लो। चलिए और क्या प्रश्न पूछा है देख लेते हैं। और क्या प्रश्न है, एक सेकंड देख लेते हैं। ये सर, हाँ, ये पूछा गया है कि आर्टिकल, देखिए आर्टिकल से क्वेश्चन बहुत आ रहा है। जैसे कि आर्टिकल से 52 आर्टिकल के बारे में पूछ लिया, किससे संबंधित है, तो जानते होंगे कि ये राष्ट्रपति से संबंधित है, ठीक है। वैसे ही आर्टिकल से 3 क्वेश्चन आया है। ये आर्टिकल 52 हो गया, और एक आर्टिकल आया है 15। 15 किससे संबंधित है, तो जानते हैं कि भेदभाव, भेदभाव, भेदभाव से संबंधित है। किसके आधार पर भेदभाव, तो जानते होंगे कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थल, ये सब पे, इस सब के आधार पर, जन्म स्थल, ये सब के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, ठीक है। चलिए और क्या प्रश्न आया है देखते हैं। और प्रश्न आया है कि जैसे देखिए धातु का ऑक्साइड से प्रश्न आया है, धातु का ऑक्साइड, ठीक है। जैसा कि ये प्रश्न आता है, धातु के ऑक्साइड से क्या प्रश्न है वो एग्जैक्ट पता नहीं, बस धातु का ऑक्साइड से प्रश्न आया होगा। जैसे कि धातु का ऑक्साइड का जो गुण होता है क्या होता है, क्षारीय। जैसा कि हम क्लास में भी आप लोगों को करवाए हैं, ऐसा लिखवाए होंगे कि देखिए कि धातु का ऑक्साइड, हम क्लास में ये प्रश्न आपको करवाए हैं और लिखवाए थे अधातु का ऑक्साइड, ऐसा लिखवाए थे कि धातु का ऑक्साइड जो होता है वह क्षारीय प्रकृति का होता है और अधातु का ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का होता है। लेकिन हम अपवाद भी लिखवाए थे कि अगर आपसे, जैसा कि जानते हैं कि एल्युमिनियम, जिंक और लेड, ये तीनों होता है धातु, तो इसका ऑक्साइड क्या होना चाहिए था, क्षारीय होना चाहिए था। लेकिन ये तीनों का ऑक्साइड जो होता है वह उभयधर्मी, उभयधर्मी प्रकृति की होती है, उभयधर्मी प्रकृति की है, यानी यह अम्ल से भी प्रतिक्रिया कर लेती है और क्षार से भी प्रतिक्रिया कर लेती है। तो अगर आपसे धातु का ऑक्साइड पूछा है कि इसका मतलब कैसा गुण होता है, तो क्षारीय हो जाएगा। यदि आपसे यहाँ ये पूछा गया होगा कि एल्युमिनियम का ऑक्साइड का गुण कैसा होता है, का गुण, तब आपको यहाँ पे उभयधर्मी टिक करना होगा, क्योंकि ये 3 अपवाद है, एल्युमिनियम, जिंक और लेड, ये तीनों का ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति की होती है। लेकिन वैसे देखा जाए तो धातु का ऑक्साइड क्षारीय और अधातु का ऑक्साइड अम्लीय, ठीक है। अब यहाँ पे क्या प्रश्न था वो तो अभी एग्जैक्ट पता नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। और पूछा गया है कि देखिए आर्टिकल से एक और प्रश्न है। आर्टिकल से क्या प्रश्न है, आर्टिकल से प्रश्न 224 किससे संबंधित है, तो 224 क्या है, तदर्थ न्यायाधीश नियुक्ति से, ठीक है। 224 जो है इससे संबंधित है, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति से। और क्या प्रश्न है, एक पूछा गया है रक्त का पीएच मान, तो 7.4 होता है। और क्या पूछा गया है, और देखते हैं, एक पूछा गया है डांस से 2 प्रश्न आया है, एक तो नहीं, डांस से एक ही प्रश्न है। देखते हैं, आंध्र प्रदेश का डांस पूछा गया है, आंध्र प्रदेश का डांस, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश का डांस जानते हैं कि कुचिपुड़ी जो होता है, कुचिपुड़ी, ये आंध्र प्रदेश का डांस है, ठीक है। चलिए और देखते हैं क्या प्रश्न है आपसे। ये पंचायत का अनुच्छेद पूछा गया है, हाँ, पंचायत का अनुच्छेद पूछा गया है, आर्टिकल पूछा गया है। तो पंचायत का आर्टिकल क्या है, 40वां, ठीक है। और क्या पूछा गया है आपसे, और देख लेते हैं कि फुल नेम से ही प्रश्न आ रहा है कि फुल नेम बताइए PMGAY का, तो इसका क्या हो गया, प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना, ठीक है। चलिए और क्या प्रश्न आया है देखते हैं।
और प्रश्न आया है कि जीएसटी कब लागू हुआ था। क्या है, जीएसटी कब लागू हुआ था भारत में। ठीक है, तो जीएसटी कब लागू हुआ था, डेट तो जानते हैं कि 1 जुलाई 2017 में। यही आपसे पूछ ले कि पहली बार जीएसटी किस देश ने लागू किया था, पहली बार किस देश ने लागू किया, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फ्रांस। ये क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे द्वारा। ठीक है, इसलिए बता दे रहे कि पहली बार किस देश में लागू हुआ था जीएसटी, तो फ्रांस। ठीक है, चलिए और क्या प्रश्न है देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछा गया है कि सीएसओ की स्थापना कब हुई थी। क्या हुआ था, सीएसओ की स्थापना। तो स्थापना कब हुई थी, जानते हो कि 1951 हुआ था। अगर आपसे सीएसओ का फुल नेम पूछ लिए तो क्या बोलिएगा, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए और देख लेते हैं और क्या प्रश्न था। अब देखिए कि मनरेगा से एक प्रश्न था कि पूछा गया था ये कि मनरेगा में कितने दिन की जो जॉब दी जाती है, कितने दिन की कंफर्म जॉब, इतना दिन का देना ही है। ये पूछा गया था कि मनरेगा में कितने दिन की नौकरी दी जाती है। एग्जैक्ट लैंग्वेज तो मुझे पता नहीं कि क्या उसमें लिखा हुआ था, बट ऐसा ही प्रश्न था कि मनरेगा में कितना दिन का नौकरी का कमिटमेंट होता है, तो वो 100 दिन का होता है। ठीक है, चलिए और देखते हैं कि क्या प्रश्न है। और प्रश्न है कि नागालैंड का त्यौहार से पूछा गया था। नागालैंड, ठीक है, एक सेकेंड, नागालैंड का त्यौहार। ठीक है, नागालैंड का त्यौहार कौन सा जानते हैं कि एक फेमस है हॉर्नबिल बोल के जो त्यौहार होता है, हॉर्नबिल। ठीक है, और देख लेते हैं कि क्या प्रश्न है। और एक प्रश्न था कि छोटा नागपुर का पठार किसका हिस्सा है। क्या है, छोटा नागपुर का पठार किसका हिस्सा है, किसका हिस्सा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रायद्वीप भारत का, प्रायद्वीप भारत का। ठीक है, और कौन प्रश्न था देख लेते हैं, एक सेकेंड। वैसे तो इतना ही प्रश्न था, अभी मेरे पास इतना ही प्रश्न आया है। चलिए इतना, तब तक के लिए इतना ही। और शाम तक अगर तीनों शिफ्ट का देखिए, तीनों शिफ्ट का एनालिसिस तो अलग अलग करवाएंगे ही। शाम में एक ऐसा एनालिसिस लाएंगे जिसमें तीनों शिफ्ट का प्रश्न एक साथ सभी करवा देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।